गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो चलिए कोई डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द फर्स्ट 3 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि सोलर सिस्टम में पहले 3 प्लेनेट का नाम बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मर्क्यूरी, विनस एंड अर्थ। ठीक है, बुध, शुक्र एंड पृथ्वी। तो अगर मैं सूरज से जो भी जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड ऑर्डर में अगर मैं बताऊं तो मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो था पहले, लेकिन प्लूटो जो वो नहीं रहा। अब जो वो हमारे 8 ही प्लेनेट है। प्लूटो को जो है, जो लगभग 2006 या 7 में जो वो ग्रह की कैटेगरी से जो वो बाहर निकाल दिया था। अगर हम बात करें सबसे बड़े ग्रह की, ठीक है, सबसे बड़े प्लेनेट की, लार्जेस्ट प्लेनेट की, तो वो है जुपिटर, जिसको कि हम बृहस्पति भी बोलते हैं। ये जो वो लगभग 11 टाइम्स जो वो हमारी अर्थ से बड़ा है, मतलब कि 11 गुना जो वो हमारी अर्थ से बड़ा है। अगर मैं दूसरे लार्जेस्ट की बात करूं, दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट की बात करूं, तो वो है हमारा सैटर्न, शनि ग्रह। ठीक है, वो है सेकंड लार्जेस्ट। अगर मैं तीसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करूं, तो वो है यूरेनस। और अगर मैं फोर्थ सबसे लार्जेस्ट की बात करूं, तो वो है नेपच्यून। और फिफ्थ की बात करूं, तो वो है हमारा अर्थ। अगर हम अपने जो है वो अर्थ की बात करें, तो जैसे कि ये हमारी अर्थ, तो इसका जो भी डायमीटर होता है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जो वो रेडियस होता है, तो पूरा जो वो डायमीटर होता है, तो उसका जो वो हमारी अर्थ का जो वो कितना है, लगभग 12,756 जो वो इसका किलोमीटर इसका डायमीटर है। अगर हम इसके बाद बात करें, तो वीनस आता है, फिर जो वो 7th नंबर पर आता है मार्स, और 8th पर आता है मर्क्यूरी। अगर हम बात करें, तो सबसे जो भी छोटा हमारा प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है, और सबसे बड़ा जो वो जुपिटर है। और अगर हम बात करें कि सबसे हॉट, ठीक है, सबसे हॉट कौन सा है, तो सबसे हॉट जो वो, वैसे मर्क्यूरी जो वो सबसे नजदीक है, वैसे सूरज से, सूरज के सबसे नजदीक जो मर्क्यूरी है। लेकिन जो सबसे हॉट है, वो जो है वो सबसे चमकीला जो है वो है वीनस। ठीक है, वीनस जो कि हमारा शुक्र ग्रह है। ये जो वो लगभग पृथ्वी के, मतलब कि जैसे पृथ्वी की शेप है और साइज है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी का मास है, लगभग सेम ही है इन दोनों का, मरकी वीनस और अर्थ का। तो इसलिए जो वो इसको अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट की, तो जो पहले 4 है, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर में मैंने बताया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे पहले जो सूरज से सबसे नजदीक वाले हैं, वो जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, ये जो 4 है, इनको बोला जाता है इनर प्लेनेट, और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट प्लेनेट भी इनको बोला जाता है। और बाकी जो 4 बच गए आगे के लिए, आगे को उनको जो वो आउटर प्लेनेट बोला जाता है। इनको जो वो जोवियन प्लेनेट भी बोला जाता है। अगर हम अपने अर्थ की बात करें, तो आपको पता है इसको जो वो इसमें जो वो 70% तो पानी ही है, तो इसके कारण इसको जो वो मतलब कि नीला दिखाई देता है। अगर हम इसको देखें, तो नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से इसको देखें, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये सूरज का चक्कर लगाता है, तो सूरज का चक्कर जो है वो कितने दिनों में लगाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, 365 डे और 5 आवर। ठीक है, 365 5 आवर और 48 मिनट में जो वो अपना पूरा एक राउंड लगाता है। अब आप बोलेंगे कि 365 डेज, मतलब कि 365 डेज का जो वो एक ईयर होता है, या 4 साल बाद जो वो लीप ईयर आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए 5 आवर और 48 मिनट जो वो ये बच रहे हैं, तो ये 4 साल के बाद जो वो एक दिन जो वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इसलिए जो वो 4 साल बाद 366 डे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो जिस डे को जो वो हम लोग फरवरी में काउंट करते हैं, इसलिए जो वो 29 डे का जो वो हमारा फरवरी आता है। ठीक है, और इसका एकमात्र जो वो उपग्रह भी है, सैटेलाइट जो है, वो आपको पता है कौन सा है। ठीक है, चंद्रमा, चांद जो वो हमारा एक उपग्रह है। अगर हम बात करें, जो पहला हमारा मर्क्यूरी है, जो बुध ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच जंगल इज द मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे घना, डेंस होता है घना, तो सबसे पूरे वर्ल्ड में जो वो सबसे घना जंगल जो वो कौन सा है, तो जो द अमेजोन इज द डेंसेस्ट जंगल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अमेजोन का जंगल जो वो लगभग
सबसे बड़ा मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसका जो वो मतलब कि इसको मतलब कि अगर इसको जो वो देश मान लिया जाए, ठीक है? इतना बड़ा है कि इसको अगर देश मान लिया जाए तो 9th सबसे लार्जेस्ट जो वो ये देश बन जाएगा। क्यों इतना बड़ा है? लगभग अगर ऐसे बोलें कि जैसे पूरे वर्ल्ड में जो वो जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है? उसकी जो 20% है वो लगभग जो वो कहाँ से जो वो प्रोड्यूस होती है? अमेज़न जंगल से। इसलिए इसको जो वो पृथ्वी का अर्थ का जो वो फेफड़ा भी बोला जाता है, ठीक है? और ये जो वो लगभग अमेरिका से ब्राज़ील तक 9 देशों से होकर जो वो गुज़रता है। इसको जो वो सबसे खतरनाक जंगल भी बोला जाता है, सबसे सुंदर भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल जापान स्पीक? तो जापान वाले कौन सी लैंग्वेज जो वो बोलते हैं? तो जापानीज जो वो ये बोलते हैं, ठीक है? जापान की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे ही कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। जैसे कि हम लोग इंडिया में है तो इंडिया जो वो एशिया में पड़ता है, वैसे ही जापान भी एशिया ही कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है? अगर हम एशिया की बात करें तो ये जो वो लगभग 48 कंट्री का एक जो वो समूह है, ठीक है? इसमें जो वो 3 कंट्री ऐसी है जो कि यूरोप में भी मतलब कि इनका 3 कंट्री ऐसी है इसमें जिनका जो वो कुछ पार्ट जो वो यूरोप में भी है, जैसे कि रूस, कजाकिस्तान और टर्की हो गए। रूस, कजाकिस्तान, तुर्की हो गया या टर्की इसको बोल सकते हैं, रसिया, ठीक है? तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट लैंग्वेज 53 हु वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है? इनका अगर जन्म जो है वो कब हुआ था? 14 मार्च को 1879 में हुआ था, और उनकी जो भी डेथ हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल 1955 को जो वो उनकी डेथ हुई थी। इनको उन्होंने जो वो मास सॉरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसके लिए इनको जाना जाता है, और उनको जो वो नोबल प्राइज भी मिला था 1921 में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, नेम 3 रूट वेजिटेबल। तो रूट वेजिटेबल के कुछ आपने नाम लिखने थे, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, विट्स, कैरेट, रेडिस, ठीक है? मूली, गाजर, शलगम, अनियन, पोटैटोज, टर्निप, कुछ भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल योगा डे जो वो कब मनाया जाता है? तो 21 जून को जो वो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून जो भी डे होता है वो जो वो सबसे पूरे साल का जो वो सबसे लंबा डे होता है एक तो, ठीक है? और इसको जब वो कब मान्यता मिली थी, कब से जो वो मनाया जा रहा है? तो 11 अच्छा 11 दिसंबर को, शायद 11 दिसंबर 2014 को जो वो अ, किसी की सिफारिश से मतलब कि इसको जो वो यूनाइटेड नेशन ने जो वो मान्यता प्रदान की थी कि 11 दिसंबर 2014 को, इसको आप याद रख सकते हैं डेट को। और उसके बाद जो वो 21 जून, मतलब कि सबसे पहले जो वो कब मनाया गया था? 21 जून 2015। क्योंकि यहाँ पे तो जून नहीं आ रहा है, तो इसके बाद जो पहला वाला जून आएगा वो आएगा 21 जून आएगा 2015 में, जो पूरे विश्व में सबसे पहले जो वो मतलब कि इस दिन जो वो मनाया गया था। तो आज भी हम इसको जब वो 21 जून को जब वो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ध्यान रखिए ये जो वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, ना कि सिर्फ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर? तो इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर जो वो आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये मनाया जाता है, ठीक है? ये जो वो लगभग 7 दिन चलता है, ठीक है? 7 दिन चलता है। इसमें क्या होता है कि मंडी के जितने भी देवी देवता हैं, जैसे लगभग 81 जो वो 81 मंदिर के देवी देवता जो वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? इसलिए जो वो इसको मंडी शहर को जो वो पहाड़ियों की वाराणसी भी कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इनको आमंत्रित किया जाता है, और लगभग बहुत अच्छे से जो वो मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश? तो सबसे बिगेस्ट टेम्पल और सबसे पुराना टेम्पल जो वो कौन सा है? भरमौर में है। भरमौर कहाँ पर है? चंबा में है। तो कौन सा मंदिर है? लक्षणा देवी मंदिर है। ये लगभग 7th सेंचुरी में जो वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास? ठीक है, वैदिक नेम पूछ रहा है। वैदिक नेम और संस्कृत नेम भी आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत। तो ब्यास की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो वो नदियां हैं,
कौन कौन सी रिवर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्यास, और है चिनाब, चिनाब सी से चिनाब, और आर से हो गया रावी, और हो गया सतलुज, और सतलुज के बाद आ गया यमुना, सतलुज के बाद आ गया वाई, वाई मतलब यमुना। ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में मेन जो भी रिवर है वो 5 रिवर है। तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और लास्ट हो गया यमुना। अगर हम ब्यास की बात करें तो इसका जो भी वैदिक नेम है, ठीक है, वैदिक नेम और संस्कृत नेम मैं आपको बता रहा हूँ। वैदिक नेम है इसका अर्जिकिया, और जो संस्कृत नेम है वो है इसका विपाशा। ठीक है, जो वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि कुल्लू में है, और लगभग 256 किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब को जो वो अस्किनी भी बोला जाता है और चंद्रभागा भी बोला जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा आपस में तांडी नामक स्थान पर जो वो लाहौल स्पीति में मिलती है। और ये जो चंद्रा और भागा नदियां हैं, दो छोटी छोटी नदियां हैं, ये जो वो बारालाचा दर्रे से निकलती है, और आगे जाकर के जो वो तांडी नामक स्थान पर जो मिल जाती है, इसलिए वहां से जो वो चंद्रभागा बनती है, वहां से चिनाब नदी बनती है। और ये चिनाब जो वो कहाँ से आती है, लाहौल स्पीति से आती है। अगर हम पानी की मतलब सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पानी जो वो किस मतलब पानी का जो वो पानी की मात्रा जो वो किस नदी में सबसे ज्यादा है, तो चिनाब नदी में ही सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी नदी, तो वो तो सतलुज है। नेक्स्ट बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का नाम जो वो पुरुषनी भी बोला जाता है इसका वैदिक नेम, और इसको जो वो संस्कृत नेम में इरावती बोलते हैं। हाँ, शायद इरावती ही बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें चिनाब नदी की, हमने बात नहीं की कि कितने किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में रहती बहती है, तो 122 किलोमीटर लगभग ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो रावी नदी के अगर हम बात करें, तो रावी नदी जो वो 158 किलोमीटर लगभग हिमाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसको जो वो सुतुद्र भी बोला जाता है, और संस्कृत में जो वो सुतुद्र सतद्रु बोला जाता है। ठीक है, स सलगम वाला स, और पहले वाले में जो वैदिक नेम है, इसमें जो वो सुंदरनगर वाला स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और ये लगभग जो वो मैंने बोला कि सबसे बड़ी नदी है, तो लगभग 1320 1320 1320 किलोमीटर जो वो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। और इसी नदी पर जो वो आपको पता है कि गोविंद सागर झील भी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना की। यमुना जो वो सबसे छोटी नदी है। ठीक है, यमुना जो वो सबसे छोटी नदी है, इसका नाम है कालिंदी, और ये निकलती है यमुनोत्री से। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, और ये लगभग 21 किलोमीटर ही हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें, सबसे पहले जो ब्यास नदी की बात की थी हमने, तो ब्यास नदी जो वो ब्यास कुंड से निकलती है, और लास्ट में जो वो ये 256 किलोमीटर चलकर जो है वो 256 किलोमीटर चलकर जो पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मुरथल से प्रवेश करती है, और पंजाब के फिरोजपुर स्थान में जो वो सतलुज में प्रवेश करती है, और सतलुज में प्रवेश करने के बाद वो मतलब कि सतलुज में वो प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 शायद यहाँ पे 2 बार आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। वैदिक नेम क्या है रिवर ब्यास का, अर्जी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो उसका जो भी पहला प्रेसिडेंट था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट अगर मैं एरिया वाइज बताऊं, साइज लिखा है यहाँ पे, तो एरिया वाइज अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी जो वो कौन सी है, तो वो है सबसे बड़ी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट तो कौन सी है, कनाडा। अगर मैं सबकी बात करूं तो सबसे बड़ी जो वो रसिया है। ठीक है, सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो वो रसिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कनाडा, तो सेकंड ही पूछा तो कनाडा हो गया। थर्ड पर आता है चाइना, जो कि चाइना चीन है। ठीक है, और फोर्थ पर आता है यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और फिफ्थ नंबर पर आता है ब्राजील, ब्राजील। और उसके बाद आता है सिक्स्थ पर आता है ऑस्ट्रेलिया, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और नेक्स्ट आती है हमारी कंट्री 7 नंबर पर इंडिया, 7 नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत इंडिया। और अगर हम बात करें सबसे छोटी कंट्री, तो वो है वेटिकन सिटी, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट आइलैंड आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से जो वो हमारे आइलैंड है, मतलब कि कौन सा आइलैंड है हमारे इंडिया का जो वो कंट्री में, तो अंडमान और निकोबार
आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड बिलोंग टू इंडिया। ये जो वो इंडिया में है। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो वो कितने ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 61 से हम फिर कभी जो वो डिस्कस करेंगे 61 के बाद 70 तक 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पूरे इंडिया में जो वो कितने राज्य हैं, कितने जो वो हमारे स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य हैं हमारे पास और 8 जो वो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए सबसे पहले जो वो 29 थे, लेकिन उसके बाद जो वो जम्मू कश्मीर जो भी राज्य था उसको जो वो दो केंद्र शासित प्रदेश में मतलब कि उसके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो लगभग 5 अगस्त, ठीक है मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, 5 अगस्त, ठीक है 5 अगस्त 2019 को जो वो घोषित किया था कि इसको जो वो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, और लगभग 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 से जो वो ये प्रभावी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है, एक नया यूनियन टेरिटरीज है। और अच्छा पहले जो वो कितने यूनियन टेरिटरीज थे हमारे पास, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 28 हमारे पास स्टेट है और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पहले जो वो 29 स्टेट थे और 9 यूनियन टेरिटरीज थे। अब देखिए क्या हुआ कि एक एक जो वो कम हो गया लगभग जो वो, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो हमारे पास ज्यादा होने चाहिए थे। यूनियन टेरिटरी, अच्छा 7 यूनियन टेरिटरीज थे पहले, ठीक है 7 थे पहले। तो क्या हुआ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है उसके जो वो दो यूनियन टेरिटरीज बन गए, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए, तो यहाँ पे 7 की जगह जो वो 9 आ जाना चाहिए था, लेकिन 9 नहीं हुआ, 8 हुआ। तो क्यों जो वो एक जो वो यहाँ पे कम हो गया। तो आप याद रखिए जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था दमन और द्वीप, और एक था दादरा और नगर हवेली। दमन और द्वीप की जो कैपिटल थी वो थी दमन, और दादरा और नगर हवेली की थी सिलवासा। तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी जो भी एक कैपिटल बनाई है वो बनाई है दमन। ठीक है, बाकी आपको पता है कि तो इसलिए जो वो एक मतलब कि दो केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मर्ज कर दिया है, इसलिए दो का जो वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश अब काउंट होगा। तो 9 नहीं होंगे, 8 होंगे। तो 29 थे पहले, अब जो वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा तो 28 हो जाएंगे, तो इसलिए 28 स्टेट है और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली है जो कि हमारी पूरे इंडिया की कैपिटल है, और चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। लक्षद्वीप की कैपिटल जो वो कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी ही है। दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली की जो कैपिटल है वो मर्ज किया है इन दोनों को, तो दमन ही जो वो इन दोनों की अब कैपिटल है। और लद्दाख है हमारा, और जम्मू कश्मीर है, और अंडमान निकोबार की आपको पता है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इसको जो वो अच्छे से वीडियोस को देखें, अच्छे से इन क्वेश्चन को लर्न करें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।